श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान और भक्तों के चरित्रों के संदर्भ में जो विचार चल रहा है उसमें एक शब्द आता है रामचरितमानस में, यह पुनीत इतिहास अति उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हे। कह्यों परम पुनीत इतिहासा। मानस में एक शब्द आता है परम पुनीत इतिहास। ये परम पुनीत इतिहास क्या है? जब से मनुष्यता है तब से विषमताएं समाज में है। इतिहास का स्थान समाज में रहा है हमेशा। इतिहास मानव मन के घात प्रतिघात, संघर्ष, महत्वाकांक्षा, उतार चढ़ाव, इन सब की कहानी। लेकिन जो भगवान राम का चरित्र है वो परम पुनीत इतिहास कैसे है? देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से दो राजाओं का युद्ध होता है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। एक राजा अपनी महत्वाकांक्षा से, लोभ से प्रेरित होकर के दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है। दूसरा राजा भी संघर्ष करता है। तो मनुष्य जब लोभ की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, दूसरों पर कब्जा करने के लिए, अपनी संस्कृति किसी पर थोपने के लिए, अपनी विचारधारा किसी पर थोपने के लिए जब संघर्ष करता है, वो इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हो जाता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो समझता है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी भावना है, जो हमारे संस्कार हैं, वही रहने चाहिए, बाकी सब समाज में कुछ नहीं रहना चाहिए। अपनी विचारधारा, अपनी भावना को दूसरों पर लादना चाहता है और इसी में संघर्ष होता है। तो भगवान राम का जो चरित्र है वो परम पुनीत इतिहास है। ये सारे जो संघर्ष हैं समाज में, ये जो घटनाएं हैं, ये लगभग समान धरातल पर हैं। भगवान राम से पहले भी रावण को कई लोगों ने हराया, लेकिन वो बुराई और बुराई का युद्ध था। इसलिए हम जिस विजय को याद करते हैं, जिस इतिहास को याद करते हैं, वो भगवान राम की विजय है रावण पर। ये अच्छाई की बुराई पर विजय है। क्यों? कि रावण के विरुद्ध जो संघर्ष होता है उसमें भगवान राम की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया गया, किसी भी बुराई का सहारा नहीं लिया गया। हमारे मन में क्रोध है, सामने वाले को हम गाली देते हैं, वो हमें देता। तो मनुष्य का जीवन ज्यादातर प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है और भगवान राम का जो ये संघर्ष है ये प्रतिक्रियाओं से संचालित नहीं है। मनुष्य के जीवन का जो निर्माण है कहां से प्रारंभ होता है? भगवान राम का ये जो परम पुनीत इतिहास है, मनुष्य के जीवन का जो निर्माण है वो कहां से शुरू होता है? कृपा, करुणा,
दया, वात्सल्य। जब मनुष्य युवा होता है तब तक वो दूसरों पर ही जीवित है, दूसरों की कृपा पर ही निर्भर है। चाहे प्रकृति का सहयोग कह लीजिए, माता पिता की सेवा कह लीजिए, तो ये जो जीवन बनता है, जीवन का भवन है, ये लाखों ईंटों से बनता है। और केवल महत्वाकांक्षा, केवल अपना लाभ, केवल हमारे मन का हो जाए, जब हम ऐसा समाज में करने लगते हैं तो संघर्ष प्रारंभ होता है। भगवान राम का जो युद्ध है रावण से, वो क्या है? विश्वामित्र जी आते हैं, विश्वामित्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि अपने पुत्रों को दे दो। भगवान राम जब चलते हैं तो दशरथ जी को लग रहा था कि ये सेना ले जाएंगे, रथ ले जाएंगे, लेकिन विश्वामित्र जी कुछ ले करके नहीं जाते। क्यों? रावणत्व के विरुद्ध जो संघर्ष है, वो जो विश्वामित्र हैं वो नाम नहीं है, वो विश्व के मित्र हैं, और रावण विश्व का शत्रु है। क्यों? दूसरों को रुलाने में जो आनंद का अनुभव करता है वो रावण है, और जो पूरे विश्व के प्रति मित्रता की भावना से भरे हुए हैं वो विश्वामित्र। दशरथ जी रावण के विरुद्ध युद्ध का संघर्ष नहीं करते। विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ नष्ट हो रहा है, दशरथ जी को उससे लेना देना नहीं, उनकी अयोध्या प्रसन्न है, इतने से प्रसन्न। विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के चले तो कोई साधन लेकर के नहीं चले। देखिए, दुर्गुण के विरुद्ध युद्ध करने में किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं। दो प्रकार के युद्ध हमें करने पड़ेंगे। भगवान राम का चरित्र इसीलिए पुनीत इतिहास है कि उनके युद्ध जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो पहले आंतरिक शत्रुओं को परास्त करना, फिर बाहरी शत्रुओं को परास्त करना। व्यक्ति क्या करता है कि बाहरी शत्रुओं को तो परास्त कर लेता है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं के समक्ष उसकी पराजय हो जाती है। तो भगवान राम का जो युद्ध का प्रारंभ है वो आंतरिक शत्रुओं से मुक्त है। विश्वामित्र जी जो हैं, बिना शस्त्र के, बिना साधन के। देखिए, अगर बुराइयों को परास्त करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता हो तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। दुर्गुण और सद्गुणों के युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दुर्गुण दूसरों के भरोसे हैं, साधनों के भरोसे, और सद्गुण स्वतंत्र है, वो किसी के भरोसे नहीं। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो कोई आवश्यकता नहीं। काम की पूर्ति के लिए नारी चाहिए, लोभ की पूर्ति के लिए धन चाहिए, क्रोध की पूर्ति के लिए सामने वाले पर हम प्रहार कर सकें। तो जितने भी दुर्गुण हैं ये सब दूसरों पर आश्रित हैं, और जो सद्गुण हैं वो दूसरों पर आश्रित नहीं है। तो भगवान राम का जो संघर्ष है रावण के विरुद्ध, वो दशरथ के पुत्रों के रूप में नहीं, विश्वामित्र के शिष्यों के रूप में शुरू होता है। और दूसरी यात्रा जो है, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, जब दूसरी यात्रा शुरू हुई तो क्या है? सबसे पहले आप इस सूत्र को देखिए कि कैकेयी अम्मा ने उन्हें निकाल दिया। आज की भाषा में उनके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारी कोई हानि होती है तो हमें लगता है कि इसने हानि
हमारी की तो उसके प्रति द्वेष, क्रोध, घृणा, उपेक्षा आदि की वृत्तियां पनपती हैं। भगवान राम चले तो जो अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा बचपन का पूरा जीवन है वो दूसरे की कृपाओं पर निर्भर है। जीवन में महत्वाकांक्षा का भी स्थान है, लोभ का भी स्थान है, काम का भी स्थान है, क्रोध का भी स्थान है, सब चीजों का स्थान है। लेकिन जिससे हमने लिया है, कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातना, जिसका हमने लिया है उसका उसी भाव से लौटाएंगे। भगवान राम एक योजना बना करके रावण के विरुद्ध संघर्ष के लिए चलते हैं। ये जो पूरी यात्रा है भगवान राम की, ये क्या है? ये साधनों की यात्रा नहीं है, साधन नहीं इकट्ठे करने, साधन के बिना जो युद्ध किया जाता है वो अयोध्या से लंका तक लोगों को हृदयों से जोड़ते गए। शस्त्र का प्रयोग तो बहुत बाद में किया गया, उसकी आवश्यकता तो बहुत थोड़ी है। ये जो युद्ध है ये हृदय पर विजय, पहले भगवान राम ने सारे समाज को आदर्श के साथ जोड़ा, सबके हृदयों को जोड़ा, किसी के स्वभाव को नहीं बदला, और वो सब एक आदर्श के लिए एकजुट हुए कि जो समाज विरोधी विचारधारा है, जो लोगों को कष्ट देने की विचारधारा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति की विचारधारा है, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति की विचारधारा है, इस विचारधारा का पराजय। जितने भी इतिहास हैं सब स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, अपने राज्य का विस्तार, अपनी विचारधारा का विस्तार, अपनी मनोभावना के विस्तार के युद्ध हैं। लेकिन भगवान राम का जो युद्ध है, भगवान राम की जो राजनीति है, जो जिस इतिहास को हम याद करते हैं, वो धरातल बहुत ऊंचा है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और मानवता को कष्ट से कैसे उबारा जाए और सारे लोग प्रेम से रहें। देखिए, समाज में व्यक्ति अगर धर्म पर प्रतिष्ठित हो जाए, अगर हमारे जीवन में धर्म पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए तो संविधान समाप्त हो जाए। क्यों? कि यदि हम अपने नियंत्रण पर, अपने मन पर नियंत्रण पा लें और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण न करें, जो हमें नहीं कहना वो न कहेंगे, जो हम नहीं कर सकते वो न करेंगे, कोई ऐसी बात किसी को न कहेंगे जिससे उसके हृदय में चोट लग जाए। तो यदि हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें तो संविधान की, कानून की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। भगवान राम का जो 13 साल का राज्य है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। जीवन जब पूर्ण हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, और राजा का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद हो, पूर्णता हो, प्रेम हो, प्रसन्नता हो, तो इतिहास भी खो जाएगा। इतिहास तो केवल मानव मन के घात प्रतिघात का चित्रण है, घटनाओं का चित्रण है। राम राज्य में किसी प्रकार की घटनाएं ही नहीं होती। प्रकृति और मनुष्य का संबंध, मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध, मनुष्य और वनस्पति जगत का संबंध, मनुष्य और पशु जीव जंतु, प्रकृति के सारे तत्व, सारे लोग एक दूसरे के सहयोग में हैं, एक दूसरे पर अधिकार नहीं कर रहे। केवल मनुष्य नहीं, जब हम प्रकृति पर अधिकार करना चाहते हैं, प्रकृति का शोषण करना चाहते हैं, आज पृथ्वी से प्रत्येक दिवस वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं।
और मनुष्यता सारी प्रजातियों को नष्ट करके बचेगी क्या? आज तो मनुष्य ने यह किया है कि उसके पास बुद्धि का वैभव आ गया है और विज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को लेकर के वो जिस जीवन की डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काटने में लगा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर वैज्ञानिक प्रगति या प्रदूषण इसी प्रकार से रहा तो पृथ्वी में बहुत दिन जीवन बचेगा नहीं। तो आज क्या हुआ है, मनुष्य की बुद्धिमत्ता मनुष्य को ही नष्ट करने में लग गई है। तो जो जीवन है जब पूर्ण हो जाएगा, सबके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो संविधान भी खो जाएगा और इतिहास भी खो। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां किसी प्रकार का संविधान नहीं है। एक संविधान है राम राज्य में, क्या कि वो प्रजा से कहते हैं कि जौ अनीति कछु भाखों भाई तो मुहि बरजेऊ भय बिसराई। मैं किसी भी प्रकार की अनीति करूं तो तुम मुझे रोक देना। यह स्वतंत्रता है जिसे वाणी की स्वतंत्रता कहते हैं। जो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है वो राम राज्य में सहज उपलब्ध है। तो जो राम राज्य है, ये जो पुनीत इतिहास है, अब एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करें। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? हम आज गुरु और शिष्य के संबंध को नहीं जानते। हमें तो आज शिक्षक और छात्र ये दो संबंध दिखाई देते हैं। देखिए, गुरु कौन है? गुरु वो है जो जीवन के अनुभवों से गुजर चुका है और अनुभवों से गुजर करके उसने जीवन की जो यात्रा में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, महत्वाकांक्षा, इन सब के गुण और दोषों से परिचित हो चुका है और उसका जीवन अंदर से बदल गया है। ऐसा नहीं है कि गुरु की जानकारी ज्यादा है और शिष्य की जानकारी कम है। ये आज है जानकारी के आधार पर हम शिक्षक और छात्र का अंतर करते हैं। गुरु और शिष्य का जो अंतर है वो अनुभव का अंतर है। शिष्य काम में बैठा है, क्रोध में बैठा है, लोभ में बैठा है, अहंकार में बैठा है, लेकिन जो गुरु है वो इन सारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो चुका है। उसके लिए जय पराजय, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, वो मानव जीवन के जितने भी द्वंद्व हैं उन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी शिष्य छात्र और शिष्य में अंतर है। शिष्य वो है जिसके अंदर सीखने के लिए जो समर्पण कर चुका है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो क्या है कि गुरु अपने अनुभव ट्रांसफर करता है शिष्य को, और शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होता है कि जानकारी का ट्रांसफर। तो अनुभव का हस्तांतरण और जानकारी का हस्तांतरण बहुत बड़ा अंतर है। तो यही भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप देखिए, उनके जीवन में दो यात्राएं हैं, एक पाने की, एक खोने की, लेकिन दोनों जगह वो सम है। उनके जीवन में करुणा है, अहिंसा है, सारे पक्ष हैं, लेकिन शस्त्र भी है। आप देखिए, जब वो वन को चले तो कैकेयी अम्बा को आशंका है कि अगर ये साधन लेकर के जाएंगे
तो हो सकता है कि जंगल में ऐसा राज्य खड़ा कर लें जो भरत जी के राज्य का प्रतिद्वंदी हो जाए। ऐसा उनकी आशंका है, वो व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, भगवान राम ने मां की भावना को स्वीकार कर लिया, तपस्वी का वेश बना लिया, जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन धनुष बाण साथ में। क्यों? वो कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। भगवान राम का जो युद्ध है वो संसार का सबसे बड़ा युद्ध मुनिवेश में लड़ा गया। क्यों? कि ये युद्ध किसी पर विजय पाने के लिए नहीं है, किसी की पराजय के लिए नहीं है, न किसी देश, न किसी जाति, न किसी व्यक्ति। संसार के जितने भी युद्ध हैं देश, जाति, व्यक्ति, विचारधारा की पराजय और विजय के लिए होते हैं। भगवान राम का जो युद्ध है मनुष्य के जीवन में जो विकृतियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वासना, जो मनुष्य को राक्षस बना देती है, यही विकृतियां मनुष्य को राक्षस बनाती हैं। और इन विकृतियों पर जो विजय पाई गई, पहले मुनिवेश स्वीकार करने का अर्थ है कि इन विकृतियों पर विजय पा लेना। वो तो ईश्वर है, उनके जीवन में क्या विकृतियां होंगी, लेकिन हमें समझाने के लिए कि पहले आंतरिक दुर्गुणों पर विजय पाई जाए, फिर बाहरी जो समाज को कष्ट देने वाले तत्व हैं उन पर विजय पाई जाए। प्रताप भानु के जीवन को आप देखिए, उसने बाहरी शत्रुओं को सब हरा दिया। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सारे विश्व पर राज्य हो गया उसका, लेकिन लोभ के सुअर से महत्वाकांक्षा के जंगल में वो भटक गया और अंततः रावण बन गया। तो संसार में जितने प्रकार की घटनाएं हैं, जो इतिहास है, वो ज्यादातर मनुष्य में जो दुर्बलताएं हैं, विकृतियां हैं, उनका प्रतिबिंब है। और भगवान राम का जो इतिहास है, इन सारी दुर्बलताओं, इन सारी विकृतियों, मनुष्य के अंतःकरण में जितने दोष हैं, जो मनुष्य के आनंद को, शांति को, प्रसन्नता को बाधा पहुंचाते हैं, मनुष्य के जीवन की पूर्णता में जो बाधा बनकर के खड़े हैं, तो मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, इस विचारधारा की विजय, ये भगवान राम की यात्रा है। और इसलिए राजा का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति स्वयं संपन्न हो जाए, उसके जीवन से कष्ट चले जाए, उसके जीवन में वैभव आ जाए। ये जब प्रजा से जुड़ जाएगी बात, ये प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ जाएगी, प्रत्येक जीव से जुड़ जाएगी। आप देखिए भगवान राम का जो यात्रा है, आप देखिए, पशु पक्षी, बादल, समुद्र के जीव, जिन्हें ही निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विस्तामस्ती छी, सभी लोगों में सामंजस्य हो गया। लोकतंत्र का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है, लोक में तो सभी जीव जंतु, नदी, तालाब, वन, वनस्पति, सब कुछ आता है। लोक तो सारी चीजों से मिल करके बना है। और जब इन सब के बीच में लोकतंत्र, सबके बीच में सामंजस्य आ जाता है, उसे सच्चा लोकतंत्र कहते हैं। और वही मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम, मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम, मनुष्य और वनस्पति के बीच में प्रेम, मनुष्य और प्रकृति के संबंध इतने मजबूत हो जाएं। एक उदाहरण छोटा सा हम ले, बस समापन करें। एक सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं। एक विदेश से व्यापारी आया, उसका जहाज समुद्र में डूब गया। वो राजा के पास आया कि हमें कुछ मुद्राएं दे दीजिए, हम वापस कर देंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ समुद्र से कहना कि इस व्यापारी का जहाज वापस कर दे।
मंत्री ने कहा कि हमारे राजा ने कहा है कि यदि हमारे राजा ने किसी भी नियम का उल्लंघन न किया हो, न प्रकृति के न मनुष्य के, जगत में किसी भी नियम का न उल्लंघन किया हो, अपने धर्म पर स्थित रहे हों, तो हे समुद्र देव इस व्यापारी का जहाज वापस कर दीजिए। और समुद्र में व्यापारी का जहाज ऊपर उठ करके आ गया। जब किनारे आया, रत्नों से भरा जहाज था, तो उसने एक थैली उठाई और मंत्री को दी। मंत्री ने कहा कि आपके देश में उपकार करने के बदले में कोई भेंट ली जाती है क्या? ये होते हैं मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध। तो जब मनुष्य का जीवन पूर्ण हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उसके अंदर कोई विकृतियां न रह जाएंगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जब कोई विकृति न रह जाए, वो किसी के अधिकारों का हनन न करे, किसी जीव जंतु, किसी वनस्पति, प्रकृति में कोई असंतुलन न पैदा करे, ये स्थिति जब आती है, इसे परम पुनीति इतिहास कहते हैं। और ये विश्व के राज्य में केवल एक बार स्थापित हुआ है, और जिसे हम राम राज्य कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह पुनीति इतिहास अति उमहि कही वृष केतु। ये है इतिहास, ये हमारी संस्कृति, जो किसी भी विकृति को परास्त करके बनी है। और मनुष्यता तभी पूर्ण होगी जब आंतरिक और बाहर सारी विकृतियां समाप्त हो जाएं। इससे कोई पुनीत इतिहास नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र।